जहां रंगों और उल्लास का त्योहार भले ही खुशियां लेकर आता हो, लेकिन रायबरेली जिले के इलमऊ और इसके आसपास के लोगों के लिए यह त्योहार 700 सालों से एक टीस छोड़ जाता है। इसका कारण है यहां का इतिहास। 700 साल पहले एक घटना ने लोगों को शोकमग्न होने के लिए मजबूर कर दिया। इस कारण होली का त्योहार तय दिन से 4 दिन बाद मनाया जाता है। रिपोर्ट देखिए। देश भर में होली का त्योहार धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि रायबरेली के डलमऊ में शोक मनाया जाता है। एक तरफ पूरा देश होली के रंगों में सराबोर रहता है, तो डलमऊ में इस खास दिन पर मातम पसरा रहता है। दरअसल देश में होली के लिए 2 ही क्षेत्र अपनी परंपरा के लिए प्रसिद्ध हैं। एक है यूपी का ब्रज क्षेत्र और दूसरा अवध, जहाँ अनोखे तरीके से त्योहार मनाया जाता है। अवध के रायबरेली के डलमऊ क्षेत्र में होली के त्योहार वाले दिन 27 गाँव सुनसान पड़ जाते हैं। लोग यहाँ होली वाले दिन रंगों की होली खेलने की बजाय शोक मनाते हैं। इसकी वजह है 700 साल पहले घटी एक घटना। डलमऊ के स्थानीय निवासी बताते हैं, ये घटना लगभग 7 शताब्दी पुरानी है। लोगों का कहना है कि हमारे पूर्वज बताते थे, डलमऊ के राजा एक बार गंगा नदी में नौका विहार कर रहे थे। तभी उसी समय जौनपुर के मुगल शासक शाह सरकी की बेटी सलमा भी उसी समय नौका विहार करने आई थी। उसी दौरान महाराज डलदेव को उनसे मोहब्बत हो गई और उसके बाद महाराज सलमा को अपनी पत्नी के रूप में महल ले गए। और ये बात मुगल शासक को पता चली तो उसने कई बार डलमऊ किले पर आक्रमण करने की कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हुआ। ये होली का त्यौहार चूँकि डलमऊ में 3 दिनों के बाद मनाया जाता है। हमारे जो राजा थे, राजा डलदेव, उनकी उसी रात को वीरगति को प्राप्त हुई, होली जलने वाली रात को। उसके कारण होली 3 दिन बाद सोमवार, शुक्रवार या बुधवार को ही मनाई जाती हैं। उसमें सलमा नाम की लड़की एक जौनपुर के शासक की पुत्री थी। उसी से कुछ बातचीत के दौरान ये हुआ कि ये लोग कब इनके ऊपर, चूँकि बहुत वीर पराक्रमी थे, तो कब इनके ऊपर आक्रमण किया जाए। तो इनके जासूसों के द्वारा उनको जानकारी मिली कि होली की रात को, होली जलने की रात को ही इनके ऊपर आक्रमण किया जाए, जिससे कि इनके ऊपर चढ़ाई की जा सकती है। और उसी रात को चढ़ाई हुई। चढ़ाई के बाद राजा वीरगति को प्राप्त हुए और उसी के कारण डलमऊ के जो भी लोग, डलमऊ नगर के, डलमऊ से जुड़े हुए 28 गांव 3 दिन बाद शुभ दिन देखकर, सोमवार, बुधवार, शुक्रवार देख करके ही होली मनाई जाती हैं। शिकस्त मिलने के बाद मुगल शासक शाह सरकी राजा दल देव के नजदीकी दुश्मन से मिल गए और उसके बाद जासूसी की गई, जिसमें बताया गया कि होली के दिन राजा डल देव की सेना आधे से ज्यादा छुट्टी पर रहती है। जो सैनिक किले पर रहते हैं वो होली के जश्न में डूबे रहते हैं। मुगल शासक को बताया गया कि होली के दिन आक्रमण कर इन पर विजय पा सकते हैं। तभी मुगल शासक ने होली वाले दिन डलमऊ पर आक्रमण कर दिया। मुगल सेना का सामना करने के लिए राजा डलदेव भी अपने सैनिकों के साथ युद्ध में कूद गए और मुगल शासक की सेना का डटकर सामना किया, लेकिन अपनी प्रजा के लिए प्राणों को न्यौछावर कर दिया। एक तरफ पूरा देश होली के जश्न में डूबा हुआ है, वहीं रायबरेली के डलमऊ क्षेत्र के 27 गांवों के लोग आज भी सैकड़ों वर्ष बीत जाने के बाद भी होली नहीं मनाते। बताया जा रहा है कि सैकड़ों वर्ष पहले राजा डल की हत्या हो गई थी। दुश्मनों ने उनके महल पर होली के दिन आक्रमण करके उनकी हत्या कर दी थी और इसी को लेकर क्षेत्र के लोग गम में रहते हैं और होली के दिन होली नहीं मनाते हैं। बताया जा रहा है कि राजा डल नौका विहार करने के लिए निकले थे और नौका विहार करने के समय जो जौनपुर के शासक शेरशाह सरकी थे, उनकी बेटी सलमा भी नौका विहार कर रही थी। इस दौरान राजा डल की नज़र सलमा पर पड़ी और सलमा और राजा डल के बीच प्रेम प्रसंग शुरू हो गया और राजा डल ने सलमा को अपने महल में लाकर बतौर पत्नी उन्हें डलमऊ किले में रख लिया, जिसके बाद शेरशाह सरकी दुश्मन बन गया। शेरशाह सरकी ने कई बार राजा डल पर हत्या की कोशिश की, लेकिन वो सफल नहीं हुआ। लेकिन जब कहते हैं कि दुश्मन अपने घर का ही कोई खुफिया हो तो दुश्मन उस पर कामयाब हो जाता है, और यही हुआ। राजा डल के नज़दीकी जो दुश्मन थे, उन्होंने शेरशाह सरकी को डलमऊ में रहने वाले राजा डल की कमियों को बताया और उन्होंने बताया कि आक्रमण के लिए सबसे अच्छा दिन होली का होगा, क्योंकि आधी फौज राजा डल की छुट्टी पर रहती है और जो डलमऊ महल में राजा डल की फौज रहेगी वो भांग के और अन्य नशों में सरोबार होकर के होली का जश्न मनाते हैं। इस दौरान आक्रमण करना सही रहेगा और यही हुआ। शेरशाह सरकी अपनी फौज के साथ डलमऊ किले पर हमला
बोलने के लिए होली का दिन चुना और होली के दिन आक्रमण बोल दिया। इस दौरान सैकड़ों सैनिक मारे गए और राजा डल के ऊपर भी हमला बोला गया, जिसके बाद उनकी गर्दन कट गई। बताया जाता है कि राजा डल इतने वीर थे कि उनकी गर्दन कटने के बाद भी वो अपने घोड़े पर सवार रहे और काफ़ी दूर तक वो तलवार से हमला करते हुए दुश्मनों से लड़ते वीर गति को प्राप्त हुए। और तभी से आज तक डलमऊ क्षेत्र के लोग होली का जश्न होली के दिन नहीं मनाते हैं, क्योंकि उस दिन राजा की हत्या हो गई थी। होली के दिन शोक की इस परंपरा में डलमऊ के लोगों का राजा के प्रति सम्मान का भाव छिपा है। इसी वजह से 27 गांव के लोग होली के दिन होली नहीं खेलते हैं। शोक के चलते महिलाएं श्रृंगार भी नहीं करती। होली के 4 दिन बाद अच्छा दिन देखकर सभी गांवों के लोग घरों में पकवान बनाते हैं और जमकर होली खेलते हैं। रायबरेली से अमरीश पटेल के साथ टीम न्यूज़ स्टेट।